ये कहानी एक ऐसी गरीब औरत की है जिसके पास अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने के लिए ना तो पैसे हैं, ना दौलत है, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई जूते हैं और ना ही कोई जानवर है कि वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर सके। तो उस औरत ने एक ऐसा तरीका निकाला। आइए इस तरीके को इस वीडियो में देखते हैं ताकि आपको भी बहुत सारी नसीहत, बहुत सारी मालूमात और बहुत सारा इल्म इस वीडियो में मिलने वाला है। अपने आप को ज़ब्त करके इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। एक उस्तानी जो अपने स्कूल से निकलती है, बहुत थकी हारी होती है, वो वाकई एक बस स्टॉप पर खड़ी होती है। 2-3 बसें वहाँ से गुजरती हैं, वो सारी बसें भरी हुई होती हैं, तो वो उस बसों में नहीं बैठती। आखिर में एक बस आती है तो वो बस भी भरी हुई होती है पैसेंजर से। वो उसमें बैठ जाती है क्योंकि उसे घर जाने में देर हो रही होती है और बाहर धूप भी बहुत होती है। वो जैसे उस बस में चढ़ती है तो उसकी पसीने से हालत बुरी होती है। तो उस बस में एक सीट के ऊपर एक औरत बैठी हुई होती है। वो उसे देखती है कि ये औरत बहुत थकी हुई नजर आ रही है। वो उसे कहती है कि बाजी आप आए, मेरी सीट पर बैठ जाएं, मैं सीट खाली कर देती हूँ। वो उस्तानी उस सीट पर आके बैठ जाती है और उससे कहती है कि आपकी बहुत मेहरबानी, मैं बहुत देर से खड़ी हुई थी धूप के अंदर, थक गई थी, आपने मुझे सीट दी, आपकी बहुत मेहरबानी। ये बातें सुनकर उस गरीब औरत के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है। इसी दौरान बस थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके उस्तानी के बराबर में सीट खाली होती है। वो औरत उस सीट पर भी नहीं बैठती, उस पर वो एक ऐसी औरत को बिठा देती है जिस बच्चे की गोद में बच्चा होता है। बच्चा बहुत रो रहा होता है। उससे कहती है कि आप उन बच्चे को लेकर इस सीट पर बैठ जाएं ताकि खिड़की से हवा लगेगी और आपका बच्चा खामोश हो जाएगा। वो औरत भी उसको दुआएं देती हुई उस उस्तानी के बराबर में बैठ जाती है। उस्तानी सारा माजरा देख रही होती है कि औरत कर क्या रही है। इसके थोड़ी देर बाद फिर एक सीट खाली होती है उसके दूसरी बराबर में, तो वो उस सीट पर भी नहीं बैठती। उस सीट पर वो एक बुजुर्ग खड़े हुए होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वो उनसे कहती है बाबा आप इस सीट पर बैठ जाएं ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। अब ये माजरा भी उस्तानी बड़े ही गौर से देख रही होती है कि इस औरत ने पहले मुझे सीट दी, फिर एक बच्चे वाली औरत को सीट दी, और जब सीट खाली हुई इसने वो सीट भी एक बुजुर्ग को दे दी। इसी दौरान बस में से पैसेंजर कम होते रहते हैं और फिर वो बच्चे वाली औरत भी अपनी सीट छोड़कर अपने स्टॉप पर उतर जाती है। अब उस्तानी उससे कहती है कि बाजी अब यहाँ पर आके आप बराबर में मेरी बैठ जाएं। वो आकर उसके बराबर में बैठ जाती है और उस्तानी उससे कहती है कि आपके सामने 3 बार सीट खाली हुई और आप तीनों बार उस सीट पर नहीं बैठी, आपने किसी को बिठा लिया। यहाँ तो लोग देखते हैं कि सीट खाली होने वाली है, उस सीट के बराबर में आके खड़े हो जाते हैं और जैसे सीट खाली होती है उस पर दुबक कर बैठ जाते हैं। चाहे भले उनके बराबर में कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ हो, कोई मरीज खड़ा हुआ हो, कोई औरत खड़ी हुई हो, कोई बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई हो, उस पर उनका कोई भी असर नहीं होता। वो अपने आप को ही कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो गरीब खातून होती है वो उससे कहती है कि बाजी मैं बहुत गरीब औरत हूँ और मैं एक जगह मजदूरी करती हूँ, मेरे पास सदका खैरात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि बस में सफ़र किया तो मैंने किसी को सीट दे दी, तो मैं समझती हूँ कि वो सदका है अल्लाह की राह में जो मैं कर रही हूँ। और ऐसे मैं कई काम करती हूँ, जैसे रोड पर चल रही होती हूँ तो पत्थर उठाकर साइड में कर देती हूँ कि ठोकर से कोई गिर ना जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला उस पत्थर से उसका टायर स्लिप ना हो जाए, वो साइड में कर देती हूँ। किसी प्यासे को पानी पिला देती हूँ, किसी बुजुर्ग को रोड पार करवा देती हूँ। और तो और जब मैं खाना खाने बैठती हूँ अपने सहन में, तो मेरे सहन में कई परिंदे आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। मैं उस रोटी में से आधी रोटी तोड़ तोड़ कर उन परिंदों को दे देती हूँ, जिससे वो जब खाकर चहचहाते हैं और उड़ते हैं यहाँ से वहाँ, एक दूसरे से मस्ती करते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं इन लोगों के काम आ रही हूँ। अपने जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया है, जो भी अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे पैर, हाथ पैर, जिस्म सेहत सलामत रखे हैं, जिससे मैं छोटे मोटे नेक काम कर रही होती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस सब नेक काम करने से। भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, भले ही मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने सेहत से नवाजा है। क्योंकि ऐसे कई अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास दौलत तो है, पैसा तो है, लेकिन उनके पास सेहत नहीं है। मुझे मेरे परवरदिगार ने सेहत से नवाजा है, हाथ पैर सलामत रखे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप खुद समझती हैं कि इस दुनिया से क्या लेकर जाना है। खाली हाथ आए हैं
और खाली हाथ ही जाना है। क्यों ना हम वो दरख्त बोएं जिस दरख्त के फल उगे और उसके फल से हम भी मुस्तफ़ीद हों और हमारे आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद हों। मैं वो काम करती हूँ जिसको देखकर कोई और बंदा भी वही काम करने की तौफीक अपनाए। उस्तानी ये बात सोच रही होती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी खातून हूँ, मुझे आज तक इन बातों का ख्याल नहीं आया और ये जाहिल झट औरत मुझे इतना बड़ा सबक दे गई। जिस पर उस्तानी सोचती है कि अगर इस दुनिया के आधे लोग भी इस तरह का जहन, इस तरह का दिल रख लें तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, कितने लोगों को सुकून मिलेगा और कितने लोगों को उससे चैन करार पाएंगे। क्योंकि हम वो नहीं करते जिस काम के लिए हमें ज़मीन पर भेजा गया है, हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको मकसद की बात आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इन बातों से, इस वीडियो से किसी और को नसीहत मिल सके। आपकी दुआओं का तलबगार और आप सब लोगों के लिए दुआ गो। मोहम्मद जावेद शेख, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।